वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी कल तलब किया गया है। सेनेट इजलास भी कल होगा। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेटर सलीम मानवीवाला का कहना है कि रात ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नजर विफाक को दरकार थी। सलीम मानवीवाला ने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ विफाक का मुतालबा था जिसके तरीक़ेकार पर ज्यादा बहस थी। बजट में ताख़ीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, सदर वज़ीर आज़म की अदम दस्तियाबी थी। मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी। तरक्याती बजट समय तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत की इस रियायत से विफाक की हुकूमत को अपने मालियाती खसारे पर काबू पाने और IMF के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। देखिए लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने की तजवीज़ सामने आई है। नए माली साल के लिए सूबे के मजमूई बजट का हुजम 5131 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। माली साल 2026-27 में पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपए रहने का तखमीना है। ज़राए ने मजीद बताया, पंजाब को कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के तहत काबिल तकसीम महासल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ताहम तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक किया जाएगा। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों के लिए 25 अरब रुपए और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरमायाकारी के दीगर प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। बैरूनी मुआवनत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए और दीगर तरक्याती और सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ दी गई हैं। बजट तजावीज़ को हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना और पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर कम से कम टैक्स का बोझ डाला जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत नहीं रखता। 150 सनतें बंद हो गई हैं। हुकूमत से मुतालिबा है कि आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा किया जाए। सैलरीड क्लास पर टैक्स कुछ कम होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे मिनिमम जो है बर्डन हो और ब्रॉडनिंग ज्यादा हो। कम से कम तनख्वाह आपका क्या ख्याल है? देखिए 45,000, 50,000, 55,000, 60,000। देखिए मेरे ख्याल में ना कम से कम इन्फ्लेशन के साथ जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। इस वक्त तो जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है, अगर आप एक घर का बजट बनाने लगें तो आपको कम से कम 70-80 हज़ार 90 हज़ार एक आम घर का बजट जो है उसमें भी वो नहीं बन सकता। हमारे ऊपर अगर 62% टैक्सेस होंगे तो हमारे पास भी वो स्पेस नहीं है कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम दे सकें। तो ये सुपर टैक्स और ये चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। मज़ीद अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान है। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, जबकि मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया है। कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म मुबारकबाद दे चुके। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा, अभी कोई फैसला नहीं किया, कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर 5 हलकों के 26 पोलिंग स्टेशन में 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार अदा करना नून लीग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि उनकी राय में पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन कोई वजारत ना ले। मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के 2 हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हैं। हमारे चंद उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला खुस्तार के इलाके नाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 14 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और IEDs तबाह कर दी गई। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जिला खुस्तार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 14 खवारजी मारे गए। IG फेडरल कॉन्स्टेबलरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की तफसील से आगाह किया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA ने निगरानी सख्त कर दी है। एक साल में बैरून मुल्क सफ़र करने वाले 39,786 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड किया गया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला में DG FIA ने तफसीलात पेश कर दी। देखिए मरियम नवाज की रिपोर्ट। साल 2025 गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफर करने वाले 39,786 मुसाफिरों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ऑफलोड किया गया। 20,408 मुसाफिरों को मतलूबा सफरी दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर ऑफलोड किया गया। मशकूक सफरी पैटर्न और हाई रिस्क मुकामात के बायस 12,673 मुसाफिरों को रोका गया। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने कायमा कमेटी कौमी असम्बली दाखिला में तफसीलात पेश कर दी। उन्होंने बताया 3,450 अफराद को स्टॉप लिस्ट और इंटरपोल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ऑफलोड किया गया। 505 मुसाफिरों को गलत सफरी रूट इख्तियार करने पर सफर से रोका गया। 281 अफराद जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल पर ऑफलोड किए गए। 176 मुसाफिरों को गैर मामूली सफरी रिकॉर्ड की बुनियाद पर रोका गया। 145 केसेस में वीजा, प्रोटेक्टर और दीगर दस्तावेजात की मजीद तस्दीक जरूरी करार दी गई। 258 कम उम्र मुसाफिरों को सफरी खदशात के बायस ऑफलोड किया गया। 24 अफराद को विजिट वीजे पर बैरून मुल्क मुलाजमत की तलाश के शुबे में रोका गया। DG FIA ने कमेटी को बताया कि यूरोपीय यूनियन और इटली ने पाकिस्तान से गैर कानूनी इमिग्रेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बेलारूस से पोलैंड गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के वाकयात पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश जाहिर की। 580 पाकिस्तानी शहरी बेलारूस जाने के बाद वापस नहीं लौटे। बरतानिया के लिए स्टूडेंट वीजे हासिल करने वाले पाकिस्तानियों में तकरीबन 10,000 अफराद ने वीजों का गलत इस्तेमाल किया। स्टडी वीजा के गलत इस्तेमाल के बायस मुतअद्दिद ममालिक ने अपनी वीजा पॉलिसियों पर नजरसानी की। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली दाखिला कमेटी को यकीन दिलाया है कि वो UAE से मसलक की बुनियाद पर डिपोर्ट करने के मामले पर जल्द पॉलिसी मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो मामले की वजाहत के लिए वज़ीर ख़ारिजा से बात करेंगे। कमेटी रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि उन्हें इराक़ के 3 वीज़े लगे होने पर दाखिले से रोका गया, जबकि फैसल सब्जवारी की अहलिया को उनके नाम की वजह से रोक दिया गया। रोकने वालों को पता होना चाहिए कि अरकान पार्लियामेंट इराक़ या ईरान सरकारी दौरों पर जाते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमीरात से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वो जल्द इस मामले पर पॉलिसी मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात दोनों ने मसले की बुनियाद पर डिपोर्ट किए जाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था। तवील अरसे बाद इस्लामाबाद की रावल झील का रुख करने वाले नाया फ्लेमिंगोस का शिकार कर लिया गया। क्राइम सीन से बरामद कारतूसों और दीगर शवाहिद के मुताबिक अंदाज़ा है कि 12 से 13 फ्लेमिंगोस और दीगर आबी परिंदों को शिकार किया गया। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लंबी खमदार गर्दन और शोक गुलाबी या हल्के नारंगी रंग के मालिक खूबसूरत परिंदे फ्लेमिंगो तवील सफर के बाद शहर इक़्तिदार में आए और शिकार कर लिए गए। सानहे की खबर तब मिली जब क्राइम सीन पर उनकी हड्डियां और दीगर शवाहिद देखे गए। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि जालिम शिकारी खूबसूरत परिंदों के कबाबों से भी लुत्फानंदोज हो चुके हैं।
इस्लामाबाद की रावल झील का रुख करने वाले फ्लेमिंगोज खुराक की तलाश में आए थे, मगर शहर इक्तदार के शिकारियों ने इन खूबसूरत परिंदों की जान ले ली। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि शिकारियों ने वाइल्ड लाइफ अमले की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मकामी अफराद की मदद से फ्लेमिंगोज के झुंड का शिकार किया। वाक़े की रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर को अरसाल कर दी गई है और हुकाम ने जाए वकुआ से खाली कारतूसों समेत अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मजीद तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका की जानिब से वर्ल्ड कप फुटबॉल में शिरकत से रोके जाने वाले सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आर्तान का कहना है कि मियामी एयरपोर्ट पर उनसे 11 घंटे पूछगछ की गई, हिरासत में रखा गया। आर्तान का कहना है कि उनके पास मुकम्मल और दुरुस्त सफरी और फीफा दस्तावेजात थीं, इसके बावजूद उन्हें अमरीकी हुकाम ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से रोक दिया। अगर उन्हें बतौर रेफरी खदमात सर अंजाम देने का मौका मिलता तो वो सोमालिया की जानिब से वर्ल्ड कप मैच की निगरानी करने वाले पहले सोमाली रेफरी होते। अमेरिका ने उन्हें दाखिले से रोकने की कोई वजह भी नहीं बताई। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूट चुका है। उमर आर्तान फीफा के 52 मुंतखब ऑफिशियल्स में शामिल थे। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 1,80,000 टिकट दोबारा फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचों की टिकटों की डिमांड कम होने पर आलमी फुटबॉल तंजीम फीफा को खदशा है कि स्टेडियम्स खाली रह सकते हैं। बरतानवी जरीदे ने कहा कि टिकटों की दोबारा ऑनलाइन फरोख्त के रीसेल पोर्टल पर टिकटों की कीमत एक माह में 20% कम हो गई है। कई रीसेलर्स को टिकट की फरोख्त में नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका के इफ्तिताही मैच के 4,400 टिकट अब भी बिकने के लिए दस्तयाब हैं, जबकि मजमूई तौर पर फीफा पोर्टल पर अब भी हज़ारों टिकट बराह रास्त दस्तयाब हैं। इसी दौरान न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में टिकट की कीमतों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट की कीमतों का आगाज़ $4,185 से हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 11,64,000 से ज़ायद रकम बनती है, जबकि महंगे तरीन टिकट की कीमत $8,680 तक पहुँच गई है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 24,14,000 रुपये से ज़ायद है। फीफा को टिकट और हॉस्पिटैलिटी से $3 अरब आमदन की उम्मीद थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के मैचेस के हज़ारों टिकट अब भी दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हेरात में खवातीन के हुकूक के लिए होने वाले एहतजाज पर अफगान सिक्योरिटी एहलकारों का क्रैकडाउन। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झड़पों में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए, जबकि अफगान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवातीन और बच्चियों समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन खातून को हिजाब के कवायद की खिलाफवर्जी के इल्जाम में हिरासत में लेने पर एहतजाज कर रहे थे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने खवातीन को हिरासत में ले जाने की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता रात आबना हुर्मुज़ के ऊपर गश्त करते अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को ईरानियों ने मार गिराया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमरीकी फ़ौज ने बताया है कि हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी हेलीकॉप्टर पर सवार दोनों पायलट महफूज हैं। ट्रंप ने कहा कि इस हमले के जवाब में अमरीका के लिए जवाबी कार्रवाई करना ज़रूरी है। लाहौर का शहरी बास खान 421 गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का मालिक निकला। इन गाड़ियों पर ई चालान की मद में जुर्माने की रकम 20,88,800 रुपये है। सैकड़ों गाड़ियों की मिल्कियत और जुर्मानों का इंकशाफ तब हुआ जब पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान उसकी मोटरसाइकिल को रोका और रिकॉर्ड चेक करने पर बास खान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों और ई चालान की मद में जुर्माने का इल्म हुआ। मुनशियात फरोश मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमा कत्ल के मुद्दई ने आज अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत को बताया कि शेरशाह में हुए कत्ल का मुकदमा उसने बतौर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज समझते हुए दर्ज करवाया। मकतूल की जेब से निकली डब्बिया पर लिखा था अनमोल उर्फ मैडम पिंकी, डॉन नाम ही काफ़ी है। डब्बिया पर शेर और दीगर निशान भी थे। दौरान समात मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। पचास रोज़ गुजर जाने के बावजूद सोमाली कज़ाकों की जानिब से यरगमाल पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा सके। यरगमालियों के अहले खाना का कहना है कि जहाज़ के मालिक और शिपिंग कंपनी ने अभी तक यरगमालियों की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। परेशान अहले खाना का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान उन्हें पेशरफ से आगाह करे। खातून की नाजेबा तस्वीर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगाने के मुकदमे में कराची की मुकामी अदालत ने मुलजिम सोहेल को मजमूई तौर पर 4 साल 3 माह कैद की सज़ा सुना दी। दौरान समात मुलजिम ने जुर्म तस्लीम किया। मुलजिम को 1,80,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। इसराइली मुसन्निफ और कॉलम नवीस गिरियोन लेवी का कहना है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की जिंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वज़ीर आज़म को खूब पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह गया।